Good morning students, this is Sunita Khare, your moral values teacher. Dear students, we have read chapter number 5 and question answers also we have done. And now today's turn of page number 31. Page number 31 is there of moral values chapter number 5. Clear? And turn of think and do. This is your activity part. आपको क्या करना है, ये आपका ये एक्टिविटी पार्ट है। बच्चों, अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ ली हैं उनमें बच्चों ने सीरियसली सभी बच्चों ने एक्टिविटी नहीं दी, जिसकी वजह से जिन बच्चों ने एक्टिविटी नहीं दी उनमें हमें एब्सेंट या 0 मार्क्स देना पड़ा। तो अब आप एक्टिविटीज़ देने के लिए तैयार हो जाइए। जितनी भी एक्टिविटीज़ लेंगे आप उनमें से जो बेस्ट होगी उस एक्टिविटी के मार्क्स हम आपके एग्ज़ाम में ऐड करेंगे। अब आपके जो भी एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट, उसमें आपके जो मार्क्स लगेंगे वो इन्हीं एक्टिविटीज़ बेस पे लगेंगे जैसे कि पहले लग रहे थे। जिन बच्चों ने नहीं दी उनको हमें 0 देना पड़ा। सो प्लीज़ इस बात पे विशेष ध्यान दें कि एक्टिविटीज़ भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके वर्क का। क्लियर? ओके। आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको कहानी लिखनी है। तो आपको क्या करना है कि इस एक्टिविटी की पिक्चर्स को या तो आप ड्रॉ कर सकते हैं तो दी बेस्ट है। अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो आप इसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें और इन पिक्चर्स को एक उस पर नोटबुक में या चार्ट पे उसको पेस्ट कर लें और उसमें फिर पिक्चर्स के अकॉर्डिंग जहाँ पे पिक्चर्स में जो डिमांड है उस लाइन को आप वहाँ पे लिखें। इसमें स्पेस कम है, अदरवाइज़ मैं आपको इसी में करवा देती। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखना है कि वंस देयर लिव्ड अ डॉग, तो आप यहाँ पे 2 लाइन लिख सकते हैं कि वंस देयर लिव्ड अ डॉग। यहाँ पे एक डॉग रहता था, ही वॉज अ वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। इस तरह से आप पिक्चर्स के अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी को लिखें। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज देयर, डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ग्रीडी डॉग। इस स्टोरी का टॉपिक क्या है अपना? ग्रीडी डॉग, यानी कि भूखा कुत्ता, लालची कुत्ता। क्या होगा अपना टॉपिक? ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता। लुक एट द पिक्चर फ्रेम्स एंड डिस्कस द स्टोरी इन द क्लास। इस स्टोरी को सुनाना था क्लास में, लेकिन ये मैंने आपको लिखने के लिए दी है क्योंकि ये आपका एक्टिविटी पार्ट है। मैंने आपको इसको एक्टिविटी में करने के लिए दिया है। ओके, सो यहाँ पे स्पेस कम है। सो आई एम राइटिंग इन नोटबुक एंड यू विल राइट डाउन इन नोटबुक और चार्ट विथ पिक्चर्स के साथ साथ आप इसको लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सबसे पहले हेडिंग डाल देती हूँ, थिंक एंड डू। थिंक एंड डू, एंड टॉपिक क्या है अपना? द ग्रीडी डॉग। ओके, चलिए पिक्चर्स के साथ। अब यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, ये डॉग है, यहाँ पे इसको क्या है? चपाती। यहाँ पे इसको चपाती दिखाई दी। यहाँ पे इसने मुंह में चपाती को दबाया और वहाँ से भाग रहा है, चल रहा है। फिर यहाँ पे उसने क्या किया? अपनी परछाई को यहाँ पे पानी में देखा और यहाँ पे जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, रोटी उसकी पानी में गिर गई। ये पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम पिक्चर को स्टोरी को बनाते हैं। ओके, वैसे आपको याद आ रहा होगा पिक्चर्स देखकर, इस कहानी को थोड़ा बहुत तो याद होगा ना। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, वंस देयर लिव्ड अ डॉग, ही वॉज वेरी हंग्री। यहाँ पर एक कुत्ता था,
एक बार एक कुत्ता रहता था जो कि बहुत क्या था, भूखा था। हंग्री मीन्स भूखा। ही wandered have and there in search of फूड। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको दोबारा से पढ़ा देती हूँ और समझा देती हूँ। क्लियर? वंस देयर लिव्ड अ डॉग, ही वॉज वेरी हंग्री, ही वॉन्डर्ड हैव एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। 1 नंबर, 2nd and 3rd, and 4th is he got a chapati. He felt very happy. अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने 5 लाइन्स लिखी है और हमारी कहानी कहाँ तक कंप्लीट हो गई, यहाँ तक। इन 2 पिक्चर्स में ही ये हमारी कंप्लीट हुई है कि उसे एक कुत्ता था, उसे एक रोटी मिली, वह बहुत भूखा था, उसे रोटी मिली और उसने रोटी को देखकर पाकर कैसा हुआ, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। यहाँ तक कहानी सिर्फ हमारी इसमें कंप्लीट हुई है, इस वाली पिक्चर में। नेक्स्ट इज ही टुक चपाती। ही टुक चपाती, उसने क्या किया, चपाती को लिया। एंड रैन अवे, और वहाँ से भाग गया। उसने चपाती को लिया, ये देखिए चपाती को लिया और वह वहाँ से भाग गया। He reached on a bridge of a river, sorry. He reached on a bridge of a river. ये देखिए, उसने चपाती को लिया, ठीक है ना, और वहाँ से भाग गया। और वह कहाँ पहुँचा, रीच्ड मतलब वह पहुँचा ब्रिज पर, एक पुल पर, ऑफ आ रिवर, नदी के पुल पर। नदी पे जो ब्रिज बना होता है उसे हम पुल बोलते हैं, जो एक स्थान, एक तरफ से, एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए जो रास्ता सा बना होता है उस पर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज he saw his own shadow in the water। अब देखिए, वो ब्रिज पे पहुंचा, यहाँ पे ब्रिज पे पहुंच गया और फिर उसने क्या किया कि अपनी छवि को, यानी शैडो मीन्स यानी कि अपनी छवि को, अपनी छाया को उसने किस में देखा, वाटर में। आपको पता है कि हम जब हमारी धूप में और पानी में हमारी छवि दिखाई देती है, यानी कि हमारी परछाई, देखिए जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारी परछाई दिखाई देती है, लेकिन जब तो वो हमारी ब्लैक कलर की होती है। लेकिन जब हम पानी में या मिरर में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारी छवि बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम वैसे ही दिखती है जैसे कि एक्चुअल में हम होते हैं। क्लियर? तो उसने भी अपनी छवि को इसमें देखा, किसमें, पानी में देखा। सो ही थॉट, तब उसने क्या किया, उसने सोचा, क्या सोचा, दैट देयर वॉज एन अदर। उसने सोचा यहाँ पे कोई दूसरा डॉग है, विद अ चपाती,
He thought that there was another dog with a chapati. उसने सोचा कि यहाँ पे कोई दूसरा डॉग भी है जिसके पास एक और रोटी है. In his mouth, उसके मुंह में. So he mouth watered. He mouth watered. He mouth watered means मुंह में पानी आ जाना, यानी कि मुंह में पानी भर जाना. किसी चीज़ को देख के हमारा जब मन ललचाता है, उसको खाने की इच्छा होती है, तब क्या होता है, मुंह में पानी आता है ना. तो उसके मुंह में भी पानी आ गया उस दूसरे कुत्ते के मुंह में से रोटी देखकर. एंड ही वांटेड टू snatch that chapati from him. He mouth watered. उसके मुंह में पानी आ गया. And he wanted to snatch that chapati from him. उसने उसके मुंह से क्या किया, उसने उसके मुंह से रोटी छीनना चाहा दूसरे कुत्ते के मुंह से, जो कि उसको पानी में दिख. एक्चुअल में दूसरा कुत्ता था ही नहीं, वो तो छवि थी उसकी, लेकिन फिर भी उसको लगा जैसे दूसरा कुत्ता उस दूसरे पानी में है, उस पानी में है और उसके मुंह में रोटी है, तो वह उसने उस रोटी को छीनना चाहा. क्लियर. नाउ ही स्टार्टिंग. अब उसने क्या किया, ही स्टार्टिंग बार्किंग. अब उसने भौंकना शुरू कर दिया. बार्किंग मीन्स भौंकना शुरू कर दिया. ऑन हिम, किस पर, उस कुत्ते पर जो उसको पानी में दिखाई दे रहा था. एंड एज ही, जैसे ही, ओपन्ड, उसने अपना मुंह खोला. हिज माउथ, उसने जैसे ही अपना मुंह खोला. फ्रॉम हिज चपाती, fell down. In from his mouth. From his mouth into the river. क्या हुआ, जैसे ही स्टार्टिंग बार्किंग ऑन हिम एंड एज ही ओपन्ड हिज माउथ, जैसे उसने भौंकना शुरू किया और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हिज चपाती, उसकी रोटी, फेल डाउन में गिर गई. फ्रॉम हिज माउथ, उसके मुंह से, इनटू द रिवर, नदी में रोटी गिर गई. उसने मुंह खोला तो क्या हुआ, फिर तो उसके, क्योंकि हाथ में लिए होता तो बच जाती, लेकिन वो तो डॉग तो किस में लेता है, मुंह में लेता है खाने को. तो उसने जैसे ही अपने मुंह खोला, मुंह तो एक ही था ना, तो वो या तो भौंकता या खाता. उसने लालच किया, उसने भौंक के वो दूसरी रोटी छीननी चाहिए, और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसकी रोटी पानी में नदी में गिर गई. फिर क्या हुआ, फिर क्या होना था, फिर तो क्या है, बस पछताने के अलावा कुछ था क्या. सो एंड देन ही रिपेंडेड, वह पछताया, यानी कि वह पछताता रह गया. एंड देन ही रिपेंडेड, यानी कि वह पछताता, रिपेंडेड मीन्स यानी कि वह पछताया, वह पछताता रहा, अफसोस करता रहा. सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल क्या हो सकता है, क्या होगा बताइए आपके हिसाब से. कुछ आपको लगा कि क्या कर सकते हो, कहानी समझ में आ रही या नहीं आ रही. चलिए पहले कहानी को हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं. वंस देयर लिव्ड अ डॉग,
एक बार एक कुत्ता रहता था। ही वॉज वेरी हंग्री, वह कैसा था, भूखा था, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ये देखिए, ही वॉन्टर्ड हैव एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, और वह खाने के लिए इधर से उधर घूम रहा था। ही गॉट अ चपाती, उसको एक चपाती मिली। ही टुक चपाती एंड रैन अवे, उसने रोटी को लिया और क्या हो गया, वह वहाँ से रफू चक्कर यानी कि वहाँ से भाग गया। ही रीच्ड ऑन अ ब्रिज ऑफ अ रिवर, और वह जब नदी के ब्रिज पर यानी कि वह नदी के पुल तक पहुंचा, ही सॉ हिज ओन शैडो, उसने क्या देखा, इन द वाटर, वाटर में क्या देखा, अपनी छवि को देखा, अपनी परछाई को देखा। ही थॉट, उसने सोचा, दैट देयर वाज अनदर डॉग, उसने सोचा यहाँ पे एक और डॉग है। स्नैच with a chapati his mouth, he thought that there was another dog with a chapati in his mouth, यहाँ पर एक और कुत्ता है जिसके मुंह में रोटी है। he mouth watered, उसके मुंह में पानी आ गया, मुंह ललचा गया कि अब तो बस ये रोटी मुझे मिल जाए, उसके मुंह में पानी आ गया। and he wanted to snatch that chapati from him, और उसने उस रोटी को ही माउथ वाटर्ड मतलब मुंह में पानी आ जाना, और उसने फिर क्या सोचा, स्नैच मतलब छीनना चाहा, उस रोटी को छीनना चाहा जो दूसरे डॉग के मुंह में थी, ऐसा उसने सोचा। एक्चुअल में क्या था, दूसरा डॉग था क्या, नहीं था ना। ही स्टार्टिंग बार्किंग ऑन हिम, फिर उसने क्या किया, भौंकना शुरू किया गया, भों 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 भों। एंड एज ही ओपनड हिज माउथ, और जैसे ही उसने अपना माउथ खोला, हिज चपाती फेल डाउन, उसकी रोटी गिर गई फ्रॉम हिज माउथ, उसके मुंह से, इनटू द रिवर, नदी में। कहाँ गिर गई, नदी। एंड देन ही रिपेंटेड, और वह पछताता रह गया। तो क्या हुआ, यानी कि पछताया। लालच करना क्या होता है, अच्छी बात होती है या बुरी बात, बुरी बात होती है ना। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल होगा, डू नॉट बी ग्रेडी, हमें लालची नहीं बनना चाहिए, या हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा हमारा मोरल भी हो सकता है कि ग्रीड इज अ कर्स, ग्रीड इज अ कर्स, यानी कि लालच करना बुरी बात है, लालच बुरी बात है, या हमें लालची नहीं बनना चाहिए। ये दो मोरल हैं जो हमारी इस स्टोरी के हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, I hope you have understood very well. This is your activity part. Do this activity इन नोटबुक और चार्ट, या तो चार्ट में कीजिए या नोटबुक में कीजिए, पिक्चर्स को पेस्ट कीजिए या ड्रॉ कीजिए, और उसके साथ साथ इन लाइनों को जो मैंने आपको नोटबुक में लिखवाई हैं उनके साथ साथ इस कहानी के साथ साथ आप इसको लिखते जाइए। तो दिस इज़ योर एक्टिविटी पार्ट। क्लियर? मैं आपको इस एक्टिविटी के बेस पर ही इन एक्टिविटी के मार्क्स दूंगी। थैंक यू।